हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन ड्रॉ करी थी 2.303 log a बाय a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू के टी। अब इस पे से जर्नली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन T 75% एंड T 50%। भाई T 3/4 और T 50% के बीच में या T 1/2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के लिए अलग से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के विल रिमेन कांस्टेंट। भाई, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो K की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए K कांस्टेंट है अगर आप वहां पे टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे। तो अब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके लिए हम इसमें T पहले 50% निकालते हैं। तो 2.303 log a बाय, देखो T 50% पे हमने ये पढ़ा था। T 50% का मतलब क्या था कि भाई हाफ कंसंट्रेशन जब रिएक्ट कर जाती है तो T 50% के ऊपर a माइनस एक्स कितना बचता था? a/2। भाई x की वैल्यू, x क्या था? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो 50% पे कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होती है? 50। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है कि उतनी कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? 50 रिएक्ट कर चुकी है तो x कितना होगा? a/2। तो सोल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? a/2। तो log a/2 इज इक्वल टू KT1/2। तो a से a कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2.303 log 2 इज इक्वल टू K इंटू T1/2। तो हम T1/2 के लिए ये इक्वेशन बना चुके हैं। अब हम इक्वेशन बनाते हैं T3/4 के लिए। तो 2.303 log a बाय, अब देखो T3/4 के लिए इसका मतलब क्या है कि 75% रिएक्ट कर चुका है। भाई 75% जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर चुका है, बचेगा कितना? 25%, दैट इज a/4। तो मतलब T3/4 पे a माइनस एक्स किसके बराबर होता है? a/4 के। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो a/4 करेंगे, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल आएगा K इंटू T3/4। अब इस केस के अंदर a से a कैंसल, तो 2.303 log 4 इज इक्वल टू K इंटू T3/4। अब रिएक्शन जो है वो एक ही है। भाई एक ही रिएक्शन का हमने T1/2 लिखा, उसी रिएक्शन का हमने T3/4 लिख दिया। तो अब अगर हम ये कहें कि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही है तो K की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से K की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालते हो तो K किसके इक्वल आ जाएगा? 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय T1/2। तो अब ये K की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो T3/4 इज इक्वल टू 2.303 log 4 बाय में K की, ये K जो है ये बाय में आ जाएगा, वैल्यू रखोगे तो 2.303 log 2 और T1/2 बाय में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये कैंसल, log 4 की वैल्यू जो है वो 0.6 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1/2।
तो इसका मतलब क्या है कि जो T3/4 है वो T2 टाइम्स होता है किसके, T1/2 के। मतलब आपको करना क्या है कि एक से K निकाल के दूसरे के अंदर पुट करना है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि T3/4 जो है वो 2 टाइम्स होगा T1/2 के। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड रिलेशन आता है वो है T99.9% एंड T1/2। T99.9% इज हाउ मच टाइम्स ऑफ T1/2। अब हमने ये रिलेशन निकालना है, तो फिर वैसे ही करेंगे हम। T99.9% की भी इक्वेशन लिखेंगे, T1/2 की भी इक्वेशन लिखेंगे, और फिर उसमें एक में से K की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर आप पुट कर दोगे। तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303, ये अभी हमने सोल्व किया था, log 2 डिवाइडेड बाय K, या आप K को यहाँ रख लो, K इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय में T1/2। अब हम निकालते हैं T99.9%। तो T99.9% के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो ये बनेगा 2.303 डिवाइडेड बाय K log A बाय, अब देखो इसका मतलब क्या है कि 99.9% रिएक्ट हो चुका है, बचेगा कितना, लेफ्ट कितना रहेगा, 0.1%। 0.1%। तो अब हमने हमेशा जो कंसंट्रेशन रखनी है वो कौन सी रखनी है, जो कंसंट्रेशन उस टाइम पे बची हुई है। भाई अगर मैं ये कहूँ कि A जो है वो 100 है, तो A माइनस एक्स कितना बचेगा, 0.1। भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 99.9% तो रिएक्ट कर गया, बच कितना रहा है, 0.1। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लेके चल रहा हूँ तो A माइनस एक्स कितना आना चाहिए, 0.1। तो अब इस टाइम पे अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 2.303 बाय में K log A मैंने 100 ले लिया तो A माइनस एक्स कितना आएगा, 0.1। आप सोल्व करते हो तो 1/10 करोगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 बाय K की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। फिर वैसे ही हम सेम रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन मान के चल रहे हैं, तो 2.303 इंटू log 2 इंटू T1/2 log 10 की पावर 3 ये आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/10, तो ये आ गया 10 की पावर 3। आपने log में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log A की पावर x जो है वो इक्वल होता है x log A के। अब ये हमारा x हो गया तो ये आगे आ जाएगा, और जो log 10 है इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2.303 से ये कैंसिल, तो 3 बाय log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू T1/2, ये क्या आ गया, T99.9%। तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो यहाँ से T99.9 और T1/2 में ये रिलेशन बनता है। आप चाहे नोट डाउन कर लेना वैल्यूज, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.477, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.8, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.9, log 9 की वैल्यू 0.94 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये log की 10 वैल्यूज़ हैं जो आपने ध्यान रखनी है। जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमारे पास यही वैल्यू यूज़ होती हैं। तो जैसे यहाँ पे ये log 10 यूज़ हो रहा था, log 2 यूज़ हो रहा था, तो log T99.9 और T1/2 के अंदर ये रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक हमारे पास रिलेशन आता है T87.5 और T1/2 में।
T 87.5% इज हाउ मच टाइम्स ऑफ T1/2। भाई मैं अगर आपको जर्नल ऑफ पिक्चराइजेशन करके बताऊं तो ये है, A रिएक्ट करके बना रहा है B इनिशियली, दैट इज एट T इज इक्वल टू 0 सेकेंड। हमने वही कंसंट्रेशन ली हुई है A0, फिर T1/2 के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, मतलब हाफ रिड्यूस हो रहा है, A/2 रिएक्ट कर गया तो कितना बच रहा होगा, A/2 लेफ्ट। ये कितना बनेगा, देखो 1:1 है तो ये कितना आ रहा होगा, A/2। ऐसे ही T3/4 के ऊपर कितना बचता है, 25% लेफ्ट होता है, तो इसका मतलब है कितना बचेगा, A/4। ये कितना बन रहा होगा, 3A/4। ऐसे ही T99.9% पे कितना बचेगा, 0.1%। तो अब इस केस के अंदर अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 माना हुआ है तो कितना बचेगा, 0.1। ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने रिलेशन, जैसे यहाँ पे कह रहा है T87.5, तो T87.5 की अगर हम बात करें, ये तो है रिएक्टेड, बच कितना रहा है, 12.5%। तो 12.5% लेफ्ट है, आप इसको लिख सकते हो A/8। अब देखो इस केस के अंदर बच कितना रहा है, A/8, और कॉरस्पॉन्डिंगली आप फाइंड कर सकते हो कि जो B है वो कितना बना होगा। या अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि भाई मैं A की कंसंट्रेशन को 100 मान लेता हूँ। अब जैसे T87.5 है तो A-X कितना बचेगा, 12.5। भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, 87.5 रिएक्ट कर गया तो बच कितना रहा है, 12.5। अब चलो इसी को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब इस केस के अंदर पहले वही T1/2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय K, ये हमने डिराइव कर लिया था पहले। अब T87.5 लिखते हैं, तो इस केस के अंदर 2.303 बाय में K log, अगर A 100 है तो A-X कितना होगा, 12.5। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 2.303 ये आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 इंटू में log 2, बाय में T1/2 होता है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log, इसको सोल्व करने के लिए आप पॉइंट हटा के 10 लगाओगे तो ऊपर, आप साइड में सोल्व करके देख लेना। log 100/12.5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 100 12.5 है ना, तो 125/10 करेंगे तो 1000/125 ये आ जाएगा 8। तो इस टाइम पे हमारे पास बच रहा होगा log 8। 2.303 से ये कैंसिल, log 8 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो 0.9 होगी, अपॉन 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3, इंटू में क्या आ रहा है, T1/2। तो अब यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो T87.5 जो है वो 3 टाइम्स होता है किसके, T1/2 के। तो बच्चों लॉजिक को यूज़ करके आप इनके बीच में रिलेशंस निकाल सकते हो। अब इसके बाद इस पे से न्यूमेरिकल बनते हैं कुछ, वो भी हमने यही कंसेप्ट को यूज़ करके निकालने हैं। अब देखो वो हमारे को ये कह रहा है यहाँ पे कि 1/4 स्टेटमेंट ये है, 1/4 ऑफ रिएक्शन, 1/4 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। 1/4 of the reaction is completed in 32 minutes. What is half life period? What is
T1/2 और वो ये कह रहा है कि ये जो हमने इक्वेशन लेके चलनी है, ये एग्जाम्पल लेके चलना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का लेके चलना है। तो वो हमारे को ये कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका 1/4 जो है वो कंप्लीट होता है 32 मिनट्स में। तो वो कह रहा है T1/2 क्या होगा। अब देखो T1/2 के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना चुके हैं, ये आता है 0.693/K। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1/2 ये आता है। तो अब हमें T1/2 काउंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, K की वैल्यू। तो K की वैल्यू जो है वो हम ऊपर वाली स्टेटमेंट से फाइंड करेंगे। देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, कहता क्या है, 1/4 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब 1/4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कितना कंप्लीट हो रहा है, 25% कंप्लीटेड। तो लेफ्ट कितना रह रहा है, 75%। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं 2.303/K log A/A - x = T। तो अब अगर मैं A की वैल्यू को 100 लेके चल रहा हूं तो A - x क्या है, लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम T। टाइम T के ऊपर जो बची हुई कंसंट्रेशन है उसको हम क्या रखते हैं, A - x। तो भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो बच कितनी रही है, 75। तो यहां से आप K फाइंड कर सकते हो। और वो कह रहा है कि 25% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है, 32 मिनट। वो कह रहा है भाई रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रही है 32 मिनट में, तो कंसंट्रेशन बच कितनी रही है, 75। यही आपने लॉजिक यूज करना था। तो 2.303 में टाइम कितना है, 32 मिनट, log 100/75। यहाँ पे हमने बची हुई कंसंट्रेशन रख दी, वो कितनी है, 75। तो सोल्व करोगे 4/3, तो 2.303 में 32 मिनट log 4/3, ये क्या आ गया हमारे पास, K। अब ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो T1/2, देखो इससे पहले जो इक्वेशन बनती है वो ये है 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू क्या आ रही है, 2.303 इंटू में log 4/3 अपॉन 32 है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 32 मिनट। 2.303 से कैंसल, log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू 32 मिनट डिवाइडेड बाय log 4। log A/B को क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। तो मतलब log 0.4 माइनस log 0.3। तो 0.3 इंटू में 32 मिनट डिवाइडेड बाय log 4 की वैल्यू टेबल में देख सकते हो 0.6। log 3 की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 0.477। तो 0.3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.47, तो 0.13 मिनट। आप आगे सोल्व कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे T1/2 की वैल्यू काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बेस पे इस पे से और क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कुछ इसी टाइप के ही होंगे। देखो अब स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो 40 मिनट लेती है फॉर 30% रिएक्शन। कैलकुलेट T1/2। भाई वो हमारे को ये कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 30% कंप्लीट होती है 40 मिनट में, तो बताओ T1/2 की वैल्यू क्या होगी। अब फिर वैसे ही T1/2 जो है वो इक्वल होता है 2.303 इंटू log 2 में K। हमने T1/2 निकालना है, तो T1/2 काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, K, जो हम दूसरी टर्म से यूज करके फाइंड करेंगे।
तो 2.303 बाय में टी log a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखी हुई है। तो 2.303 टाइम कितना बता रखा है भाई 40 मिनट, लोग अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो देखो वो कह रहा है कि 30% रिएक्ट हो जाती है 40 मिनट में। भाई 30% तो रिएक्ट होगी, बचेगी कितनी 70, तो a माइनस एक्स कितना होगा यहाँ पे 70, लेफ्ट कंसंट्रेशन बची हुई कंसंट्रेशन 70। तो 2.303 बाय में 40 मिनट log 10 माइनस log 7, भाई log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 7 की वैल्यू 0.8 बाय में 40 मिनट इज इक्वल टू के। तो अब आप ये k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो और आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। वो हमें ये कह दे कि भाई t 30% के लिए इतना टाइम लगता है, तो 70% के लिए निकाल लो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ही मोल्ड करूँ, यहाँ से आपने k फाइंड कर लिया, t 1/2 तो फाइंड हो जाएगा, आप k की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब मान लो कि वो इसी क्वेश्चन में हमारे को ये कह देता है फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 70% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। भाई 30% कंप्लीशन के लिए तो 40 मिनट लगते हैं, 70% कंप्लीशन के लिए बताओ कितना टाइम लगेगा। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले k की वैल्यू को निकाल लो। तो 2.303 इंटू में आ गया 0.2 बाय में 40 मिनट। अब फिर वो कह रहा है टाइम फाइंड करो कितने के लिए, 70% कंप्लीशन के लिए। तो अब इस टाइम पे 30% क्या होगी कंसंट्रेशन लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30, अगर हम a कितना लेके चल रहे हैं 100। फिर वापस से इक्वेशन 2.303 बाय में k log a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब हमने क्या निकालना है, t फॉर 70%, k की वैल्यू। अब देखो टेम्परेचर का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, वही लॉजिक जो अभी तक यूज़ कर रहे थे, वैल्यू रख दो 2.303 इंटू 0.2 अपॉन 40 है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 100 बाय a माइनस एक्स, भाई 70% कंप्लीट हो रहा है तो बचेगा कितना 30, तो 40 अपॉन 0.2 है, 2/10 करोगे तो 10 ऊपर नीचे 2 log 10 माइनस log 3, इसको सोल्व कर लो। तो 200 इंटू में log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 3 की वैल्यू 0.477। तो आप वैल्यू को सोल्व कर सकते हो, उसके बाद आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस थे जो हमने सोल्व करे। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखो सिलेबस के अंदर फर्स्ट है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर तक है, बट हम नेक्स्ट टाइम एक डेरिवेशन करेंगे जो हम nth ऑर्डर के लिए बना रहे होंगे। उससे क्या होगा, आप सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन भी बना सकते हो और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन भी बना सकते हो। थैंक यू।